कैसे मेरे दोस्तों, कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि यार आप प्रो गवर्नमेंट जो है वीडियो बनाते हैं और गवर्नमेंट को खुश करने के लिए या फिर इस तरीके से आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे गवर्नमेंट की समर्थित ऑडियंस जो है वो आपकी बल्ले बल्ले करने लगे। रिकमेंड भी करते हैं कि ये वाला वीडियो वही वीडियो है। और कुछ लोग वो कहते हैं कि यार आप जो है इस तरीके के वीडियो बनाते हैं कि जिसके अंदर में जो है प्रोपेगेंडा, झूठे नैरेटिव चलते हैं और बहुत ही इस्लामिस्ट टाइप के वीडियो हैं और तो गड़बड़ है। और बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि यार ये आप दो तरीके के वीडियो जो बनाते हो तो ऐसे चलेगा नहीं, आपका यूट्यूब चैनल भी नहीं चलेगा और कोई आपके पास व्यू भी नहीं आएगा, आपका एल्गोरिदम ही रिदम में नहीं बैठेगा। तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि भाई देखो, हम हैं भारत के आदमी, ठीक है, अपनी पॉलिसी है गुटनिरपेक्ष। ये सिर्फ बीजेपी के आने से पहले नहीं है, ये नेहरू जी से चली आ रही है। कांग्रेसी भी वैसे ही है, वाजपेयी भी वैसे ही हैं। हमें गुटनिरपेक्ष, हमको जो बात सच लगेगी, जहाँ से हमको ठीक फीडबैक मिलेगा, हम उसको जो है आके बोलेंगे। अब अपना एनालिसिस के अंदर में वो चीज़ ठीक बैठनी चाहिए। अगर हम लोग एक पक्षीय दुपक्षीय हो जाएंगे तो अभी देखिए ना, बाज़ार भी कैसे है, बाज़ार गिरता भी है, बाज़ार भागता भी है। बाज़ार सिर्फ भागता रहे, बाज़ार फिर गिरता रहे, तो ये तो मज़ा नहीं है ना ज़िंदगी का, है बाबू भैया। पैसा तो तभी बनेगा जब बाज़ार गिरेगा, बाज़ार भागेगा। हाँ, आप लोगों ने आजकल ये नोट किया होगा कि वो जो बियर है वो थोड़े टाइम के लिए तो लपके झपके जब बाज़ार ने पहला रन लिया, जबकि मैंने कहा था कि आप ये परचेजिंग चालू कर दो। मैंने आपको शेयर भी बताए थे कि ये वाले शेयर में मैंने ख़रीदारी करी है। मैंने आपको सजेशन इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मैं नाम इसलिए ज़्यादा लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि ना तो मैं सेबी रजिस्टर्ड, ना मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, 2012 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और प्रॉफिट में इस वजह से मैं जो है बस आपको मोरल बूस्टिंग के लिए उस टाइम पर आ गया था, क्योंकि लोगों ने बहुत नेगेटिव माहौल बना दिया था और नेगेटिविटी ऐसी फैला दी थी जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, बस अभी ये तो बाज़ार ख़त्म हो जाएगा और पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा। मैंने तभी बोला कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप इसके अंदर में ख़रीदारी कर लो और ये बाज़ार जो है 27 मार्च से पहले आपको अपना मोमेंटम पूरे तरीके से स्विच करके दिखा देगा और आपको ये भुला देगा कि जो है इस तरह का कोई नेगेटिविटी बाज़ार के अंदर कभी आई भी थी। अब ये जो कहते हैं बिग रॉक आया, जैसे मैंने भी बताया था, वो रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से वैसा हो रहा है, ये सब न्यूज़ हैं, ये सब आफ्टर मार्केट कमेंट्री होती है। सच्चाई ये है कि अगर ग्रोक नहीं भी, ये क्या कहते हैं, बिग रॉक अगर ये नहीं भी आता तो भी ये बाज़ार जो है कोई ना कोई वजह से मोमेंटम लेता, ऊपर की तरफ आता, इसको आना ही है। ये इसका नेचर है, ये इसका प्राकृतिक स्वभाव है और हम लोगों को ये समझना है कि जैसे अब ये प्राकृतिक तौर से ऊपर जा रहा है, तो अब हम लोग जो जिनके पोर्टफोलियो ऐसी जगह पर जाकर फंस गए थे, जो आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या भाग नहीं रहे हैं और अपने वो रेजिस्टेंस, हालांकि मैं चार्ट में बिलीव नहीं करता, लेकिन क्योंकि बहुत सारा ट्रेडिंग सेगमेंट उस हिसाब से चलता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर जिनके पोर्टफोलियो ऊपर आ गए तो उसमें प्रॉफिट बुक करना शुरू करें, ताकि अगर वो गलत भाव के अंदर में बैठे हुए थे तो वो यकीनन जो है अब की बार जो है सही भाव के ऊपर सही ख़रीदारी करें जब बाज़ार करेक्शन लेगा तब। अभी तो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को हल्का करना भी शुरू करने का वक्त कभी भी आ सकता है, ताकि फिर आपको आफ्टर मार्केट कोई दूसरी कमेंट्री सुनने को मिले तो उस टाइम पर आप मेरी तरह नल्ले और खाली बैठे हो और आपको कोई तनाव ना हो और आप लोगों का तनाव दूर करने के लिए बोल रहे हो कि यार मैं तो निकल गया था, सब मैं एग्ज़िट कर गया था। ये नहीं कि आप जो है क्या कहते हैं, ये तो बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस, अभी ये तो यूं, अब वो तो हाई देख रहे हैं, ये तो हाई तोड़ेगा, वो भी हाई तोड़ेगा, उसने तो पीक पकड़ ली। हो सकता है कि इनकी बात सच हो, लेकिन समझदारी ये है कि आप अगर प्रॉफिट में आ गए हैं तो आप धीरे धीरे जहाँ से भी आपको लग रहा है कि उस टाइम पर आप गलत जगह पर फंस गए थे, वहाँ से अपने आप को पहले खाली करना शुरू करें। फिर एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में जो है बाज़ार के अंदर में इन्वेस्टमेंट, मेरे हिसाब से, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ इसलिए मेरी बात मत मानना, नहीं करना है आपको भाई 10%, 5%, 1:3, 1:4 छोटा स्टॉप लॉस, बड़े प्रॉफिट लेके लगातार पोर्टफोलियो खाली करना है, बाज़ार पे नज़र बना के रखनी है अपने हिसाब से, और हमेशा परचेज़ करते वक्त भाव का बड़ा ध्यान रखना है।
बाज़ार कहाँ है, बाज़ार कहाँ नहीं है। बाज़ार करेक्शन लेगा, बाज़ार भागेगा, भागते बाज़ार में भी बहुत सारे करेक्टेड, अगर मान लीजिए निफ्टी 26,000 ही जा रहा है, ठीक है, और आप जो है प्रॉफिट बुक करके निकल गए और वो स्टॉक भाग ही जाता है और भाग जाता है और आप कहते हैं यार मैं इसमें बैठा रहता, एक गधे ने मुझे समझा दिया था कि, तो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरा कोई उसी स्टैंडर्ड का स्टॉक नीचे के भाव पे मिल रहा होगा, अभी उसने रैली ली है, ये ले लेगा, इसका भाव ठीक है, अगर बाज़ार गिरेगा भी तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए जो है अपने आप को खाली करते रहना, भरते रहना, खाली करते रहना, भरते रहना, प्रॉफिट ले लेके उससे एग्ज़िट करना, उस प्रॉफिट को विड्रॉल करके अल्टरनेट जगहों पर इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ढूंढना, ये सब हमारा काम है। अब मैं क्यों कहता हूँ कि अपनी निफ्टी जो है इसका सेंटीमेंट बहुत मजबूत है, क्योंकि अपना इकोनॉमी जो है बहुत ज़बरदस्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए गवर्नमेंट का जो है, कोई हर गवर्नमेंट का एक काम करने का तरीका होता है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट का काम करने का तरीका ये है, देखिए हाँ, लोग कहते हैं अमेरिका पे संकट आ गया, इस पे संकट आ गया, तो वो कैसे पता लगाते हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं जिनको वो चेक करते हैं कि यार यहाँ की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है। स्टॉक मार्केट देखते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है, इन्फ्लेशन का डाटा आता है, बेरोज़गारी का डाटा आता है, दुनिया भर के डाटा आते हैं, कंपनियों के रिज़ल्ट आते हैं, उस हिसाब से बाज़ार गिरता है, भागता है, बाज़ार गिरता है। जहाँ इकोनॉमी ट्रांसपेरेंट होती है, पब्लिक को रोज़ मीटिंग करके जवाब देना होता है, बताना होता है सब कुछ, तो वहाँ के बाज़ार उनके हिसाब से, तो बाज़ार देखकर ही एक जजमेंटल हुआ जाता है कि यार ये इसका बाज़ार अगर ख़राब परफॉर्म कर रहा है तो इसकी इकोनॉमी जो है वो ख़राब परफॉर्म कर रही है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जो मौके जो है शायद बनेंगे नहीं, हमको लॉन्ग टर्म में कोई अच्छे रिटर्न आएंगे नहीं, और वहाँ से इन्वेस्टर जो है अपना हाथ खींचने लगते हैं, अल्टरनेट रास्ते ढूंढने लगते हैं। तो हमारा ये सब तो उतना ट्रांसपेरेंट है, एकदम ट्रांसपेरेंट है हमारा भी, इन्हीं डाटाओं और इन्हीं रिज़ल्ट और इन्फ्लेशन और ये सब डाटाओं के हिसाब से आता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये डाटा हमेशा अच्छे आएंगे, ये डाटा हमारे अच्छे आएंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इस तरीके से है कि ये बाज़ार अपने जो जिस तरीके से दुनिया देखती है इकोनॉमी को, उस तरीके से इकोनॉमी उनको दिखनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। उसके लिए हम लोग फ़ंड रेज करते हैं, वो फ़ंड को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी कंपनियों के पास में थोड़ी फंडिंग अच्छी होती है, और उससे क्या होता है कि उनको लग रहा है कि ऊपर से पैसा नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाएगा एक बार अगर सब कुछ सही बैठ गया तो। हालांकि इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आ रहा है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, नई कंपनियां नहीं लग रही हैं, नया कुछ हो नहीं रहा है, ये बातें ये बार बार लोग बताते रहते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए जो है आप बहुत कॉशियस रहें, अपनी इकोनॉमी तो बबल है, यहाँ पर तो ये फेक रैली है, निफ्टी तो झूठी ऊपर खड़ी हो जाती है जाके। इन सब चक्करों में आप मत पड़ो। अगर आप ये नेगेटिविटी दिमाग के अंदर लेके ट्रेड करोगे तो आप हमेशा रॉन्ग साइड के ऊपर रहोगे, चाहे वो झूठ खड़ी होती है, चाहे वो बबल है, चाहे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, लेकिन अपना निफ्टी, अपना बाज़ार, अपना सेंसेक्स ये लगातार बता रहा है कि वो मजबूती के साथ ऊपर के रन की तरफ है। तो हम लोगों को बाज़ार से कोई झगड़ा नहीं है, उसके अंदर कुछ भी फेक नहीं होता है, जो भी होता है रियल पैसा डूबता है, रियल पैसा बनता है। अगर आप गलत साइड पे खड़े हो जाएंगे बार बार तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। अब आप देखो, ये तो जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट बता रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखो इजराइल ने दोबारा वॉर छेड़ दी है मिडिल ईस्ट में, फिर भी निफ्टी परफॉर्म कर रही है। यूक्रेन पुतिन मान नहीं रहा है, तब भी निफ्टी परफॉर्म कर रही है। आप देख लो, जब रिज़ल्ट आए थे तो विपक्षी कह रहे थे ये तो मैनिपुलेटिव डाटा करके इन्होंने जो है रिज़ल्ट दे दिए, लेकिन रिज़ल्ट के हिसाब से निफ्टी ने फिर परफॉर्म किया है ना। वो कह रहे थे अदानी को तो वहाँ पर गिरफ्तार कर देंगे, आप देख लो अदानी के शेयर ठीक है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोटा भाई के शेयर तो निफ्टी को बल्ले बल्ले करवा ही रहे हैं। आपको क्या मतलब है ये सब चीज़ों से? हम लोग अगर ट्रेडर हैं तो हम लोग जितना नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, जितने झूठे प्रचारों से दूर रहेंगे, जितना हम लोग फालतू चीज़ों से दूर रहेंगे और जितना हम टर्मिनल के नज़दीक रहेंगे, अपना टर्मिनल अपने को बता रहा है कि यार ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और हम उस हिसाब से अगर हम ट्रेड लेंगे तो हम लोग ज़रूर उसके अंदर में कामयाब होंगे, हम लोग पैसे बनाएंगे। ना पैसे का कोई क्या कहते हैं,
ना कोई जात है, ना कोई देश है, ना कोई धर्म है, वो जिसके पास आएगा उसको फ़ायदा पहुंचा देगा। पैसे का तो सबसे बड़ा ये ख़ासियत है, पैसा किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, वो जिसकी जेब में आएगा उसको फ़ायदा पहुंचा देगा। कुछ लोग नुकसान भी पहुंचा देता है, लेकिन हम लोग जितना सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं और 22-22, 24-24 घंटे हम लोग लगातार बाज़ार के अंदर में सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते रहते हैं, और उसके बाद भी अगर हम लोग लॉस में अगर आ जा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंशियल ले रहे हैं, और जो मेन जगह है वहाँ पर हम लोग, मेन बारीक जगह पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, जहाँ पर जो है बाज़ार परफॉर्म कर रहा है। हम लोगों को ये समझना है कि हाँ, बाज़ार ने बोला कि वो बाज़ार बुलिश है, और बाज़ार ने, मैंने आपको बताया था कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। जब अगर आप इस तरीके से चार्ट देखोगे, ये उनका बेचा हुआ आइडिया है, जो लोग आपको ट्रैप करना चाहते, फंसाना चाहते, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत सारे लोग हैं, उनका बेचा हुआ आइडिया है। ठीक है, वो आइडिया को रियल तरीके से परफॉर्म करके दिखाएंगे नहीं तो वो आइडिया एप्लीकेबल नहीं होगा, आइडिया माना नहीं जाएगा। लेकिन जब उस आइडिया को वो ब्रेक करते हैं तभी उनको बड़े प्रॉफिट आते हैं। आप कहते हो ऑपरेटर ट्रैप, बिल्कुल ऑपरेटर ट्रैप नहीं होता है वो तो भैया, आप इसको ऐसे समझ लो, अगर मान लो मैं आपको 5,000 करोड़ रुपया दूँ कि भैया तू ऐसी जगह पे फंड डाल और मुझे जो है प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे स्टॉक के अंदर में पैसा डालोगे जहाँ पर आप जैसे ही उसके अंदर में 200-500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं, फट करके वो स्टॉक गिरता है। आपको पता लग जाएगा इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, रिटेलर या कोई ऐसा इसमें फंसा हुआ है। तो जहाँ पर रिटेलर बड़ी तादाद में फंस जाता है वो स्टॉक परफॉर्म उस टाइम पे नहीं करता है, सीधी सी बात है। तो जिसके पास भी पैसा है वो ऐसी जगह पे पैसा डालता है जहाँ पर उसको प्रॉफिट आए। तो जिसके पास बड़ा पैसा है और आपके पास थोड़ा सा पैसा है, तो बड़ा पैसे वाला इस पैसे की लड़ाई को जीतने के चांस उसके प्रबल होते हैं। तो ये तो एक सच्चाई है, बाज़ार की सच्चाई है। अब इस सच्चाई को हमको समझना है। अब हम लोग को ये समझना है कि हम बाज़ार के सही बाइंग प्रेशर, सही सेलिंग प्रेशर के साथ अगर खड़े हो गए तो हम लोग ये लोगों के साथ ही हम लोग भी निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते भैया इनसाइडर ट्रेडर और ये सब बताओ, थोड़ा सा डिटेल में बताओ, कोई ऐसा स्टॉक बता दो कि यूँ मल्टीबैगर होता चला जाए। कोई स्टॉक मल्टीबैगर नहीं होता मेरे भाई, कोई स्टॉक मल्टीबैगर नहीं होता। आपकी जिसके पास न्यूज़ आ रही है, ये छोटे छोटे 2-2, 5-5, 10-10 रुपये के स्टॉक लिखे हुए होते हैं, फॉल्स है, फ्रॉड करने की कोशिश होती है, आपके साथ कोई साजिश करने की कोशिश कर रहा होता है। मल्टीबैगर यही होता है कि आपने 100 रुपये का स्टॉक लिया और आपने उसमें 20 बार 10-10 रुपये, 5-5 रुपये बुक किए। तो आपने किया तो आपका 100 रुपया 300 रुपये हो गया ना। 10-10 रुपये करके आपने 20 बार 30 बार किए तो 100 का 300 हो गया, आपका हो गया 3 गुना आपका स्टॉक। आपने हर 2 महीने, हर 1 महीने, हर 2 महीने, हर 1 महीने ये उसी स्टॉक के अंदर में 10-10 रुपये 10-10 रुपये करके बुक करते रहे। जब मैंने आपको बताया था कि मैंने पीआई इंडस्ट्री खरीदा, देख रहे हैं 3500-3600 का ही, 2900 रुपये से 3500-3600 का ही, मैं 3400 पे निकल गया था। आपको मैंने वो भी बताया था एग्जिट पोजीशन के अंदर में। मैंने कहा रिलायंस से मैं नहीं निकलूँगा, मैं नहीं निकला था। बाज़ार ने उसने लहर के दिखाया था, लेकिन मुझे पता है कि हाँ यार नहीं, इतना प्रॉफिट तो लेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। प्रॉफिट के अंदर में हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे और लॉस के अंदर में हम लोग बहुत भयंकर तरीके से उसको काटने की कोशिश करेंगे, और कोई भी होल्डिंग जो है इंट्राडे के हिसाब से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, भले ही 5 से 10 दिन के अंदर में आ जाए। डाटा पैटर्न का एक स्टॉक तो मैंने सजेस्ट नहीं किया था, वो मैं अभी भी उसके साथ में, मुझे उसके अंदर में ये भरोसा है कि वो स्टॉक बहुत भागे। मैं 5 से 6 बार उसके अंदर मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, लगातार वो मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है। और आप बोले किसी दिन वो गिर जाएगा, गायब हो जाएगा, ये अरे ऐसी की तैसी मैं निकल जाऊंगा ना मेरे भाई। दिक्कत तो ये है कि आप लोग निकलते नहीं हो, लॉस को देखते रहते हो। तो आप लॉस को मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लॉस को लेके सीरियस होना है, बस इतनी सी बात है। और आपको ये समझना है कि हमारी सरकार किसी भी हालत के अंदर, क्योंकि यही इसकी यूएसपी है, आप ये समझ लो कि हमारी सरकार के पास में दिखाने के लिए अपनी निफ्टी और अपना सेंसेक्स ही, ये इसका सबसे बड़ा मतलब हथियार है कि हाँ, और दुनिया के अंदर में इसी को लेकर हम लोग मार्केट कर रहे हैं कि हम लोग की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, कैसे कैसे देखो।
तो आपको लगता है कि जिस चीज़ को लेकर, जो प्रोडक्ट मैं बेच के इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाह रहा हूँ, जो प्रोडक्ट मैं बेच के जो है दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ऑन करेंगे, उसी प्रोडक्ट को मैं डेंट लगने दूंगा? इस पर वामपंथी, लिबरल, कांग्रेसी सब लोग अलग अलग तरीके से डिबेट कर सकते हैं कि क्या ये इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है, कि ये गरीबों के हित में है, कि इससे अमीर लोग और अमीर, गरीब लोग और गरीब तो नहीं हो जा रहे हैं, क्या हम लोगों के पास में, नीचे के लोगों के पास में बहुत पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सब वहम है, हो सकता है ये सब सच हो, लेकिन आप ट्रेडर हो तो आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रियलिटी ये है कि अभी ये हो रहा है। हमें तो रियलिटी के साथ चलना है ना, अपने सच घड़ना, अपने इमोशन बनाना, अपने तरीके से चीज़ों को अज्यूम करना, अपने तरीके से कहानियाँ सोचना, घड़ना और उनके अंदर में अपने आप को पैनिक देना, अपने दिमाग को 50 जगह पे कन्फ्यूज़न के अंदर में डाल के रखना, उससे थोड़ी हम लोग प्रॉफिट बना सकते। मन शांत करो, मन चंगा कटौती में गंगा, गंगा लक्ष्मी भी सब कुछ। सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि मन चंगा तो सब कुछ बढ़िया, मन शांत है, सारे इन्फ्लुएंस से दूर हुई, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा, कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन आदमी आपको ज्ञान दे रहा है, कौन आदमी आपको ज्ञान नहीं दे रहा। जो बातें जो है टर्मिनल के ऊपर में आपको नज़र आ रही है ना, आप देख रहे हो बाज़ार के अंदर, आप सुबह उठे, स्टॉक है, परफॉर्म कर रहा है, बुलिश है, बाइंग प्रेशर है इसके अंदर, ये आज का हीरो है। अब ये छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, दाई कंपनी, ऐसी कंपनी, फंडामेंटल ख़राब, डेबिट वाली कंपनी, ये कैसे भागेगी, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये सब फजूल की बातें। वो कह तो रहा है मैं मजबूत हूँ आज, है ना, वो आज का हीरो है ना, तो उसके साथ में जा सकते। अगर हाँ वो चीट करता है और कोई आपको फंसाने की कोशिश करता है, कॉर्पोरेटर आकर घेर लेता है, तो मेरे बहनों और भाइयों ये कट करके आप बाहर, और पहचान लो, आइडेंटिफाई कर लो। आपको धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, स्टॉक की चाल समझ में आने लगेगी, फिर आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर चोर रहते हैं। होशियार रहना है, यहाँ पर झपटमार भयंकर तरीके से वायरल हो रखे हैं, तो झपटमारों से हमें दूरी बना के रखनी, इतनी सी बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अभी निफ्टी जो है इतने आराम से तो अब दोबारा गिरने वाली है नहीं। निफ्टी अच्छा भागेगी और हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट देगी। तो जो लोग प्रॉफिट में नहीं आए, उनके पोर्टफोलियो वो और वेट करें, कोई ऐसी बात नहीं है जहां आपने इतना वेट किया। लेकिन आप उससे जब प्रॉफिट में आ जाएं तो आप प्रॉफिट में से उसके अंदर एग्ज़िट करिए, क्योंकि ये आप किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंस से आपने वो पोर्टफोलियो बनाया था। अब की बार वो प्रॉफिट को मिस मत करिए। वो स्टॉक आपको दोबारा करेक्शन होकर नीचे के भाव पर मिलेगा। एक रन में कभी भी 6 का 600 अगर वो हुआ भी है तो भैया लक पे जो खेलते हैं वो खेले लक के ऊपर होता है। कुछ लोगों का लक अच्छा होता है, मेरे टच में नहीं है वो आदमी, लेकिन होता है। कई लोग बताते हैं मैंने तो लिया था 20 रुपये का, मेरा तो हो गया 20,000 रुपये का, तो होगा, लेकिन उसकी हालत मेरे पास बहुत लोग आए तो उनके जब मैंने टर्मिनल देखे तो वो एक्चुअली तो बहुत सब कुछ था, लेकिन वो लॉस में होते हैं। मैं आपके साथ में मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि आप ये मान लो कि मैं प्रॉफिट में, मैं बोल रहा हूँ मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं प्रॉफिट में हूँ, मेरी बात मान लो। मैं आपको कोई भी कन्विंस करने की कोशिश कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए ना तो मुझे कोई टेलीग्राम चैनल बनाना है, ना मुझे कोई पैसा बनाना है, ना मुझे कोई क्या कहते हैं आप ग्रुप बना के बाज़ार के अंदर में जो है बनना है। मैं तो ये कि मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग मन शांत करके अपने टर्मिनल के ऊपर अपने आप समझने लगें और आपको पता लग जाए कि बाज़ार के अंदर किसी भी तरीके की प्रिडिक्शन जो है प्राण घातक है, जिसने भी की है वो गायब हुआ है, चुप हो जाता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, वो नहीं उसके अंदर बाज़ार के अंदर रहता। कुछ फैक्ट है वो नहीं बदलते। बाज़ार गिरता है, बाज़ार भागता है। अपनी गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी निफ्टी को मजबूत रखना है। हमारे पास सारे डाटा पॉजिटिव आएंगे, हमारा सब कुछ अच्छा चलता रहेगा स्टॉक मार्केट के हिसाब से। तो इसलिए इन सच्चाइयों को स्वीकार हमको करके चलना है। ऊपर के भाव पर आप फंस गए हो तो बाज़ार का वो वाला नियम के भागता है और गिरता है, वो आप पर लगा हुआ है। शनि की 7.5 आप पर लगी हुई है।
लेकिन आप इससे निकल जाओगे, पार पा जाओगे। और अगर स्टॉक पूरे रन के अंदर में परफॉर्म नहीं करता है तो फिर आप ऐसे स्टॉक को लेकर मत बैठे रहो। जो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है आप स्विच कर लो। आपको अभी भी बहुत सारे स्टॉक 40-50% करेक्शन के ऊपर मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको जब एशियन पेंट के स्टॉक मैंने उठाए थे, तो वो मैंने उठाए तो देखिए वो काफ़ी वक्त से परफॉर्म नहीं कर रहा था स्टॉक, लेकिन देखिए मेरा लक नहीं है, ये भाव है। तब से वो परफॉर्म कर रहा है, भागेगा। नहीं भागेगा तो मैं निकल सकता था, लेकिन अब तो मैं अच्छा खासा ऊपर आ गया उसके अंदर। अब तो प्रॉफिट चाप के निकलूँगा उसके अंदर से। तो वो सब चीज़ें देखो, मज़े लो ज़िंदगी के। और अपन दोनों वीडियो बनाएगा, अपने को यूट्यूब का व्यू भी नहीं चाहिए, एल्गोरिदम जाए तो जाए। हमको तो आप लोगों से प्यार चाहिए, आप लोगों से बात करनी है, आप लोगों को कुछ बताना है, और आप लोगों से अगर कोई अच्छी बात है तो कुछ सीखनी है। वो वाला अपना मकसद है। ना तो अपने को कोई टेलीग्राम से पैसा कमाना है, ना अपने को यूट्यूब से कोई आ जाए तो कुछ बुरा कुछ नहीं, लेकिन ये है कि नीयत ये नहीं है। इसलिए मैं एल्गोरिदम, मुझे अच्छा लगता है मैं कविता सुनाता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा मैं फ़िल्म के बारे में बताऊँगा, मुझे अच्छा लगेगा मैं प्रो इस्लामिक वीडियो बनाऊँगा, मुझे अच्छा लगेगा मैं स्टॉक मार्केट की वीडियो बनाऊँगा। अपना मन चंगा होना सी, कटौती में गंगा होना सी है, और आप लोगों का मोरल अप होना, मन शांत होना, टर्मिनल पे इनकलाब होना। बस यही मेरे तो सपने, छोटे छोटे ख्वाब हैं कि आप भी बड़े बड़े ट्रेडर बनो, हैं, नाम बनाओ, हम भी नाम बनाएं, बड़े ट्रेडर बने। आपकी दुआएं हमें लगें, हमारी दुआएं आपको लगें। ये एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहें, मदद करें। कोई दुख है तो कमेंट के अंदर लिख दें। देखिए लिखने से कुछ नहीं होगा, मैं आपका दुख हल्का करने नहीं आया था, दिल हल्का हो जाता है। मैं भी बोल लेता हूँ, जब मैं इतना एकांत मैंने अपने आप को बना लिया ना, मेरा कोई नेटवर्क, कोई सर्किल नहीं, मैं टर्मिनल पढ़ना देखना ये वो, बस यही। तो उससे क्या हो गया कि मैंने कहा नहीं यार, बात करने के लिए तो फिर आप लोग आ गए। इसलिए कुछ भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, बोलता रहूँगा। कमाई में इधर से चलाता है, घर अपना चलाने लायक मेरा फंड हो गया है। तो मुझे कोई ऐसा भागा दौड़ी और नौकरी पाकड़ी है, बिजनेस कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ही पता है आपको भी सुनने के लिए कोई चाहिए होता है, तो ठीक है, यहीं पे सुन लिया करो। वो चार्ट पैटर्न ये पहले आपको भ्रम में जो डाल दे, टीवी खोल के बैठ जाते हो, ले लो ये शेयर, तो वो आपको भ्रम में डाल देता है, तो उसके साथ में मत जाओ। मेरा सुन लिया करो वीडियो, अपना मोरल अप करो और ख़ुद अपने आप को ट्रेडर बनाओ। पढ़ो, खूब पढ़ो, सुनो, सबको सुनो, लेकिन टर्मिनल को जो है ना वो सत्य मानो। इसका जो सत्य है, मैंने एक परसेप्शन दिया कि इस वजह से बाज़ार के साथ ये कंडीशन है, वो परसेप्शन सत्य नहीं है। बाज़ार की जो साथ जो कंडीशन है ना वो सत्य है। परसेप्शन तो एक मतलब सबका अपना अपना एक नज़रिया हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, कुछ भी। लेकिन अगर मैं कोई स्टॉक पिक कर रहा हूँ और वो 10 रुपये भाग रहा है और मैं उसको बाय करा था, तो मैं 10 रुपये का प्रॉफिट, वो रियल है। अब उसकी वजह जो है ना, वो हर आदमी का अलग अलग नज़रिया हो सकता है। कोई कहेगा बाइंग प्रेशर, कोई कहेगा रेजिस्टेंस उड़ा दिया था, कोई कहेगा कंपनी को ऑर्डर मिला था, कोई कहेगा ये न्यूज़ है, कोई कहेगा यार ये तो क्या कहते हैं ओवर सोल्ड हो गया था इसलिए रिवर्स। सबका अपना अपना नज़रिया हो सकता है उस चीज़ के बारे में। सच्चाई है कि वो भागेगा तो जो पैसा बना है ना वो रियल है। मैंने ढूंढ लिया था, मुझे मिल गया, मैंने कमा लिया, वो रियल है। कोई आदमी कहता है कि तुम गलत ट्रेड करते हो, लेकिन अगर कोई आदमी मान लीजिए 10 ट्रेड करता है और वो 10 में से 7 ट्रेड सही करता है, तो वो 7 बार पैसे कमाता है, बस वो 3 बार में लॉस बड़ा ले लेता है। इसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो, तो वो उसको लॉस को अगर छोटा कर ले और वो प्रॉफिट में आ जाता है, और वो कुछ भी नहीं समझता, अंगूठा टेक है, वो सबसे बढ़िया आदमी है। क्योंकि बाज़ार का अंतिम सत्य प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट में होना आप सुनना बंद कर। मेरा कॉन्फिडेंस ही ऐसे बढ़ा, जब मैं बिल्कुल नया था तब मैं पैसे बनाता था, फिर मैंने जब कोर्स किए, पढ़ा लिखा, देखा जाना, मैं लॉस में रहने लगा, बहुत भयंकर लॉस में तक तो डूब ही गया एक तरीके से। फिर जब मुझे ऑप्शन के बारे में पता लगा तो मैं तो बर्बादी की कगार पे पहुंच गया। वापस से वहीं से शुरू करने जैसी हालत हो गई 12-13 के अंदर मेरी। फिर वो तो शुक्रिया कि मोदी रैली वो 13-14 की आई और मैं दोबारा से संभल गया, मैं अपने तरीके पे वापस लौट के आया। अब मैं खुश हूँ, मज़े में हूँ।
बाजार कितने भी बड़े झटके दे, मैं मेरे कुछ उखड़ता ही नहीं है, मैं मज़े में होता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप भी मज़े में रहो, ठीक है? चलो। Sorry, it's DJ.